तो आइए, कोई भी चैप्टर आप कितने भी अच्छे से पढ़ लोगे ना, लेकिन अगर आप उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप उस पर कुछ एग्जाम्पल को नहीं बनाओगे, तब तक आप उस चैप्टर को क्लियर नहीं कर सकते, है ना। तो सिंटैक्स पे कुछ रूल्स आपको मैं पढ़ाया, तो उस रूल्स पे कुछ मैं एग्जाम्पल्स लेकर आया हूं, और उस एग्जाम्पल को मैं बनाकर, चूंकि क्लास में जब स्टूडेंट्स पढ़ने आता है तो उसको होमवर्क दिया जाता है, होमवर्क करके बनाकर लाकर चेक कराएं। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड वैसा करने में प्रॉब्लम होगी, फिर उसके लिए ऐप्स अलग चाहिए, फिर ऐप्स पे अलग अलग बात है, फिर बच्चों को कहो कि पेमेंट करो, ये करो, वो करो, उस सबका झंझट छोड़ो, आप डायरेक्ट फ्री में यूट्यूब से पढ़ो। नहीं तो आइए, मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, उस एग्जाम्पल को मैं बनाकर दिखाता हूँ, और जब मैं उसको समझाता रहूंगा उससे पहले आप माइंड में मेकअप करो कि इसका ये वर्ड इसमें ये लगने वाला है ना। फिर मैं तब तक उसको बताऊं और आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके बताओ कि आप कितना सही कर पाए। तो देखिए, मेरा पहला एग्जाम्पल है सी डॉट 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 अ पेन। सी डॉट डॉट अ पेन, और ब्रैकेट में है हैव और हैज। तो सी मींस क्या होता है? वह। सी मींस क्या होगा? वह, जो सिंगुलर है। और आपको पता है कि सिंटैक्स में क्या करना होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब लेते हैं सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब लेते हैं प्लूरल। तो सी ये आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो हैव और हैज में से सिंगुलर कौन होगा? है ना, कौन होगा सिंगुलर? तो आपका एस एंडिंग यानी कि हैज। तो आपका ये पहला बन गया सी हैज अ पेन, इसका अर्थ हो गया उसके पास एक कलम है। सेकेंड एग्जांपल है द स्टूडेंट डॉट 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 द न्यूज़पेपर। आपके पास ऑप्शंस है रीड्स। तो सबसे पहले देखना होगा कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल। तो स्टूडेंट्स नहीं है, स्टूडेंट जो सिंगुलर है, तो वर्ब भी चाहिए सिंगुलर। तो रीड और रीड्स, वर्ब जो डबल ऑप्शंस होते हैं जिसके लास्ट में एस होगा वो सिंगुलर, विदाउट एस एंडिंग प्लूरल होता है। तो स्टूडेंट आपका सिंगुलर है, तो इस दोनों में सिंगुलर वर्ब सिलेक्ट करना है, और वो है रीड्स। हो गया आपका आंसर। द स्टूडेंट रीड्स द न्यूज़पेपर का अर्थ हो गया विद्यार्थी समाचार पढ़ते हैं। आइए तीसरे एग्जांपल के पास, इट डॉट 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 9 o'clock। इट डॉट 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 9 o'clock, और आपके पास ऑप्शन है was were। देखना है सब्जेक्ट जो आपका इट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो मैं बताया था कि इट सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ड लेते हैं। तो सिंगुलर वर्ड आपका was है या वर है। तो मैं बता दूं कि was, क्योंकि was वर्ड में एस किसके लास्ट में was, तो was आपका हो गया सिंगुलर, वर हो गया प्लूरल। इट was 9 o'clock बन गया। इसका हिंदी बता दूं, इट was 9 o'clock का अर्थ हो गया 9 बज रहा था, 9 बजता था। नहीं, आगे there dot 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 two problems। there dot 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 two problems, ब्रैकेट में है is और are। एक रूल बताया था कि there, अगर कोई सेंटेंस there से स्टार्ट होता है, यानी अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट there होता है, तो वर्ब का यूज आने वाले नाउन पे डिपेंड करता है। देयर डिसाइड नहीं करेगा कि वर्ब सिंगुलर लेना है या प्लूरल, ये डिसीजन लेगा आने वाला नाउन। तो आने वाला नाउन हमारा टू प्रॉब्लम्स, दो समस्याएं, सिंगुलर नहीं प्लूरल है, तो वर्ब लगाना होगा प्लूरल, तो लगा देंगे आर। कंप्लीट कर लिया मैं इस एग्जांपल को। देयर आर टू प्रॉब्लम्स, दो समस्याएं हैं। तो चलिए फिर मैं देता हूं 5वें एग्जांपल को। द प्राइस ऑफ दिस पेन। द प्राइस ऑफ दिस पेन, ऑफ प्रीपोजिशन आ गया। मैं रूल बताया था, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन सिंगुलर होता है, और नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस अदर नाउन, अगर ये स्ट्रक्चर, अगर ये फ्रेज सब्जेक्ट के स्थान पे आता है, तो वर्ब का यूज फर्स्ट यानी प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो द प्राइस ऑफ दिस पेन, यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑफ के पहले प्राइस, तो प्राइस के साथ मुझे सिलेक्ट करना होगा वर्ब।
तो प्राइस, प्राइस क्या होता है? सिंगुलर। प्राइस सिंगुलर होता है तो वर्ब ले लूंगा मैं सिंगुलर जो कि इज है। अब ये एग्जांपल हो गया द प्राइस ऑफ दिस पेन इज 100 रुपीज। इसका अर्थ हो गया इस कलम का कीमत कितना है? 100 रुपया है। चलिए देखता हूं फिर छठे एग्जांपल को। राम एंड रहीम देयर। राम एंड रहीम, केवल राम रहता तो सिंगुलर, केवल रहीम रहता तो सिंगुलर, बट राम एंड रहीम एंड से जुड़ गया। एंड से जुड़ने वाले दो वर्ड, एंड से जुड़ने पर क्या होता है? प्लुरल होता है। तो राम एंड रहीम आपका प्लुरल हो गया, तो वाज वर्ब में से मैं ले लूंगा वर, यानी कि एग्जांपल बन गया राम एंड रहीम वर देयर, मतलब राम और रहीम वहां थे। आइए सब एग्जांपल में आई डॉट 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 अ मेजर प्रॉब्लम है ना। आई और आई के साथ हैव या हैज, मैं बताया था आई के साथ इज एमआर में से एम लगेगा, वाज वर्ब में से वाज लगेगा, हैव हैज में से हैव लगेगा, डू डन में से डू लगेगा, वर्ब वन वर्ब फाइव में से वर्ब वन लगेगा। ये मैं बताया था, याद करवाया था आप लोगों से। यू के साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं लगता है, ये बताया था नहीं। तो आई हैज नहीं होगा, आई हैव अ मेजर प्रॉब्लम का अर्थ होता है मेरे पास एक बहुत बड़ा समस्या है। चलते हैं आठवें एग्जांपल में। द पेन्स इन माय पॉकेट। इन प्रीपोजिशन इन, ऑन, आफ्टर, बिफोर, ओवर, अंडर, बियॉन्ड, अबाउट, क्या? प्रीपोजिशन। तो मैं बताया था कि अगर दो नाउन के बीच में प्रीपोजिशन आ जाए, सब्जेक्ट के स्थान पे कोई ऐसा फ्रेज है जिसके मिडिल में प्रीपोजिशन लगा हो, नहीं तो वर्ब उस प्रीपोजिशन के पहले जो वर्ड होता है, पहले जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो यहाँ पर इन आपका प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के पहले पेन्स है, पेन्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा, तो पेन्स के साथ इज नहीं आर होगा। ये आपका एग्जांपल बन गया। द पेन्स इन माय पॉकेट का अर्थ हो गया मेरे जेब में की कलम। द पेन्स इन माय पॉकेट का अर्थ होता है मेरे जेब में की कलम, और है क्या? न्यू। इसका अर्थ हो गया मेरे जेब में की कलमी नहीं है, नहीं। आता हूं नेक्स्ट एग्जांपल में, 9वें नंबर पे। द स्टूडेंट्स ऑफ पटना। अब फिर यहाँ पे देखो ऑफ आ गया प्रीपोजिशन, ऑफ, इन, इनटू, ओवर, अंडर, बाय, अप टू, अप, डाउन, प्रीपोजिशन नहीं। तो अगर दो नाउन्स के बीच में प्रीपोजिशन आता है तो इसमें जरूर बताया था ना कि अगर दोनों सेम नाउन हो तो सिंगुलर, अदर नाउन हो तो फर्स्ट वाले के अनुसार। तो सेम तो है नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे पटना, सेम तो है नहीं, अदर है। तो अदर है तो स्टूडेंट्स के साथ मैं भर लूंगा, स्टूडेंट्स के साथ इज नहीं, मैं यहाँ लगा दूंगा। 9 एग्जांपल को मैं क्लियर कर दिया। कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, मतलब अपने आप में ये गाइड करेंगे, अपने आप में देखेंगे कि मैं जो सोच रहा था और सब जो बताए हैं उसके ऊपर मेरा कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। आइए मैं 10वें नंबर पे चलता हूं, है ना। 10 नंबर में लिखा हूं आई डॉट 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 अ पर्सनल प्रोनाउन। आई के साथ एम लगता है। आई के साथ अक्सर कोई भी स्टूडेंट कहता है आई एम इंटेलिजेंट, आई एम स्टूडेंट, टीचर। आई के साथ एम, मतलब आई के साथ एम लगता है, लेकिन प्रोनाउन में एक पर्सनल प्रोनाउन आता है। और कोई पूछते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन होते हैं, तब पर्सनल प्रोनाउन बताएंगे ना, आई, मी, वी, अस, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। बहुत सारे पर्सनल प्रोनाउन में से आप बोलोगे कि आई पर्सनल प्रोनाउन है तो आई एक हो गया, वी पर्सनल प्रोनाउन है तो वी एक हो गया, यू पर्सनल प्रोनाउन है तो यू एक हो गया, नहीं। तो मैं यहां लिखा हूं आई डॉट डॉट पर्सनल प्रोनाउन, यानी आई जो है वह एक पर्सनल प्रोनाउन है। आई जो है वह एक पर्सनल प्रोनाउन है, ये कह रहा हूं कि आई क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन है। तो आई यहां पर एक हो गया, तो एक होता है सिंगुलर, तो मैं लगा दूंगा इज। आई इज, चौंकना नहीं है। आई इज अ पर्सनल प्रोनाउन, मतलब कि आई है पर्सनल प्रोनाउन। एम लगाने से क्या हूं होता है, मैं हूं पर्सनल प्रोनाउन, गलत हो जाएगा। तो आई है पर्सनल प्रोनाउन, समझ गए। तो देख लिए कि मनीष सर कैसे आई के साथ
इज लगाते हैं तो देख लिए कि आई एक पर्सनल प्रोनाउन है, तो आई एक पर्सनल प्रोनाउन है तो सिंगुलर, तो इज लग जाएगा। फिर देखेंगे यू डॉट डॉट अ पर्सनल प्रोनाउन, वही कंडीशन है, वही मैटर है, वही इशू है। नहीं, आई एक पर्सनल प्रोनाउन है, अब मैं यहाँ पे यू एक पर्सनल प्रोनाउन कर दिया, यू एक पर्सनल प्रोनाउन है, आई भी एक पर्सनल प्रोनाउन है। नहीं, और ऐसा भी कह सकते थे कि आई और यू एक पर्सनल प्रोनाउन है, वहां पे दो हो जाता तब लग जाता प्लूरल आर, लेकिन यहाँ पे यू एक पर्सनल प्रोनाउन है तो यू के साथ आर नहीं लगा देना है, यू इज अ पर्सनल प्रोनाउन, यू एक पर्सनल प्रोनाउन होता है। समझ में आ गया? आई के साथ एम नहीं इज लगा दिए, यू के साथ आर नहीं इज लगा दिए। चलिए आते हैं फिर नेक्स्ट एग्जांपल में। आपका नेक्स्ट एग्जांपल है द कलर्स ऑफ रेनबो। प्रीपोजिशन ऑफ क्या है आपका? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन अगर दो नाउन के बीच में आता है तो वही रूल जो बताए थे, तो यहाँ पे कलर्स रेनबो डिफरेंट नाउन है, अदर नाउन है, दोनों सेम नाउन नहीं है, तो इस प्रीपोजिशन के पहले कलर्स है, कलर्स के साथ इज नहीं आर। द कलर्स ऑफ रेनबो, रेनबो का जो कलर है वो सुंदर होता है। आप कहेंगे सर प्रीपोजिशन का ज्यादा एग्जांपल दिए तो प्रीपोजिशन वाला एग्जांपल ज्यादा पूछता भी है एग्जाम में, और उसमें भी ऑफ का जो फ्रेज होता है ना, यानी प्रीपोजिशन में भी ऑफ वाला ज्यादा अक्सर एग्जाम में पूछता है। आइए फिर मैं देता हूं 30 एग्जांपल। एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, फिर आपका प्रीपोजिशन और दोनों अदर नाउन है, सेम नाउन नहीं है, तो प्रीपोजिशन के पहले एवरी वन, तो एवरी वन वन बॉडी थिंग सिंगुलर होता है, बताया था ना कि वन बॉडी थिंग सिंगुलर होता है, तो यहां पर ऑफ के पहले एवरी वन है, वन से बना प्रोनाउन सिंगुलर होगा, तो वर्ब लेना है सिंगुलर। ट्राई और ट्राइज कौन होगा सिंगुलर और कौन होगा प्लूरल? ट्राई ट्राइज, किसके लास्ट में से? ट्राइज सिंगुलर, ट्राई प्लूरल नहीं, तो एवरी वन वन सिंगुलर है तो ट्राइज। एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में से हर कोई प्रयास करता है, कठिन नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल है द मोटर डॉट 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 रनिंग। मोटर, मोटर चल रही है, मोटर, मोटर होता है ना मोटर, है ना, तो मोटर, मोटर्स नहीं है, मोटर है सिंगुलर, तो वर्ब लगा देंगे सिंगुलर। यहाँ पे रनिंग का मतलब दौड़ना नहीं, चलना। रनिंग मींस दौड़ना नहीं, जैसे ट्रेन चलती है तो रन करती है। नेक्स्ट एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, ऑफ से बना हुआ फ्रेज आ गया, जो एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन में दोनों साइड सेम नाउन नहीं, डिफरेंट नाउन है, क्वालिटी है इधर और इधर मैंगोज है, तो इस कंडीशन में फर्स्ट वाले नाउन को हम लगाते हैं, तो फर्स्ट आपका क्वालिटी है, क्वालिटी के साथ लगा दूंगा इज, तो बन जाएगा द क्वालिटी ऑफ मैंगोज। आम का कीमत, सॉरी कीमत नहीं, क्वालिटी है, गुण, आम का जो क्वालिटी है, जो गुण है, नॉट वेरी गुड, मतलब वो अच्छा नहीं है, अच्छे किस्म का ये मैंगो नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। फिर मैं सिंटैक्स का नेक्स्ट रूल भी पढ़ाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस का एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए